हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 फॉर 7th क्लास। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। जैसे कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नेम की क्लैरिटी करते हैं, तो आज भी हम यही करेंगे। सो इसमें दो वर्ड्स हैं, द वन इज़ डाटा, सेकेंड है हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा। क्या होता है ये डाटा, जिसको हम आंकड़े कहते हैं? इनको किसी भी फॉर्म में इकट्ठा किया जा सकता है। जब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इकट्ठा करते हैं, मींस नंबर्स में इकट्ठा करते हैं, तो इसको ये मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में आ जाता है। जैसे मैंने किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मैथ्स के टेस्ट का रिकॉर्ड रखना है, तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया। किसी एक स्टूडेंट के 15 मार्क्स हैं आउट ऑफ 20, दूसरे स्टूडेंट्स के हैं 18, किसी के हैं 10, किसी के हैं 11, किसी के 9, किसी के फिर से 18, किसी के फुल मार्क्स हैं 20। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये 7 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स के टेस्ट हो गए किसी एक पर्टिकुलर क्लास के। तो ये क्या है, आपके पास आंकड़े हैं, इसको हम आंकड़े कहेंगे। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे उस पर्टिकुलर क्लास के ही, लेट अस सपोज 7th क्लास की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स के वेट की मेज़रमेंट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट का वेट है 48 kg, सेकंड का है 42 kg, फिर किसी का है 39 kg, 40 kg, 41 kg। तो ये भी क्या है, इनको भी हम डाटा कहेंगे, ये भी आंकड़े हैं, क्योंकि ये क्या दर्शा रहे हैं, स्टूडेंट्स के वेट की मेज़रमेंट। सो वैसे भी टीचर्स क्या करते हैं, अपनी क्लास की इंफॉर्मेशन को इन्हीं डाटाज़ में कलेक्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के से ही रिलेटेड होते हैं आंकड़े, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें डिफरेंट सिटीज़ के, शहरों के तापमान के बारे में, जैसे चेन्नई का तापमान मैं लिख रही हूँ 38 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने मुंबई का लिखा 40 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ का लिखते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी क्या है, ये भी आंकड़े हैं, इनको भी आंकड़े कहा जाएगा। और बात करें अगर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन किसी पर्टिकुलर एरिया में जिनकी एज 10 ईयर्स से कम है, उनके आंकड़े भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये सब डाटा है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इकट्ठा कर देते हैं। सो ये हो गई हमारी डेफिनेशन इसकी डाटा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी हैंडलिंग की, इनको कैसे अरेंज किया जाता है, इनके प्रबंधन की, जिसके लिए हमारे पास एक वर्ड है सारणीबद्ध करना, मीन्स इनको टैबुलेट करना। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स ये कंसेप्ट 6th क्लास में भी है, तो अब ये 7th में भी है, तो इसको ध्यान से समझेंगे आप सभी। टेलीमार्क्स मीन्स मिलान चिन्ह। क्या होते हैं ये टेलीमार्क्स? टेलीमार्क्स में अगर हम 1 की बात करें, तो 1 को एक वर्टिकल लाइन से, एक सीधी रेखा से, जो एक खड़ी है रेखा, उसके साथ लिखते हैं। 2 को 2 वर्टिकल लाइन से लिखा जाता है, 3 को 3 वर्टिकल लाइन से लिखते हैं, 4 को 4 वर्टिकल लाइन से, 5 को 4 वर्टिकल लाइंस, और इसको कट कर देते हैं तो ये 5 बन जाता है। 6 को पहले हम 5 बनाएंगे, ये 5 बन गया, और ये आ गया एक 6। 7 को लिखना हो 5, 6, 7। 8 को लिखना हो, ये बन गया 5, फिर 6, 7, 8। 9 लिखना हो 1, 2, 3, 4, ये बन गया 5, 1, 2, 3, 4, 5 + 4 ये हो गया 9। 10 लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास टेलीमार्क्स, इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि डाटा को अरेंज कैसे किया जाता है। लेट अस सपोज आई हैव, मेरे पास किसी क्लास के स्टूडेंट्स के शूज़ की मेज़रमेंट है, मतलब शूज़ के साइज़ हैं। किसी एक स्टूडेंट के 5 साइज़ आता है, किसी के 7, किसी के 6, किसी के 8, फिर किसी स्टूडेंट के 5, 4, 5, 6, 7, 4, 8, 5, 5, 6, 6, 6, 5। तो मैंने अब किसी एक क्लास के स्टूडेंट के शूज़ के साइज़ेस को लिखा है। अब इसको हम सारणीबद्ध करते हैं
टेली मार्क्स की हेल्प से। तो सबसे पहला कॉलम जो बनाते हैं वो ये लिखते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे मेज़रमेंट ऑफ शूज़ मीन्स शूज़ के माप के बारे में बात हो रही है। क्या क्या है हमारे पास शूज़ के साइजेस, एक है 4, एक है 5, एक 6, एक 7 और एक 8। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेली मार्क्स। टेली मार्क्स की हेल्प से हम डाटा को अरेंज करेंगे। 4 देखते हैं कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है तो 2 वर्टिकल लाइंस में लिखा जाएगा। 5 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 6 टाइम्स है, ये बन गया 5 और एक 1, ये बन गया 6। 6 को देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स है तो 5 को हम टेली मार्क्स में ऐसे लिखते हैं। 7 1 2 ओनली 2 टाइम्स। अब 8 चेक करते हैं 1 2, ये भी कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो ये रिप्रेजेंट करता है 2 को। ये 5 + 1 6, ये 5, ये 2 है, ये 2 है तो देखिए कितना बनता है, 6 and 2 8, 8 + 5 13, 13 and 4 ये आ गया 17। ये हमारा जो अरेंजमेंट है जिसको हमने टेली मार्क्स की हेल्प से किया है, चेक कर लेते हैं कि यह ठीक है या नहीं। तो ये काउंट करो, ये डाटा है कितने, ये आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने आ रहे हैं, 17। ये आंकड़े भी कितने हैं, 17। एंड दिस इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ सिंगल वैल्यू। केंद्र प्रवृत्ति एक अकेला ऐसा मूल्य है दैट इज़ यूज्ड, जो कि यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ द डाटा। किसी आंकड़ों के केंद्र को दर्शाती है ये एक सिंगल वैल्यू। सो सेंट्रल वैल्यू अगर हम बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा रास्ता है जिसकी हेल्प से, मतलब एक सिंगल वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम पूरे डाटा के समूह का अनुमान लगा सकते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स इसके माप हमारे पास 3 हैं। सो पहला है जिसको हम मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। इसको एवरेज भी कहा जाता है। अगर आप एवरेज वर्ड यूज़ कर रहे हो या मीन कर रहे हो, एक ही बात है। इसका मतलब है औसत, या इसको मध्यमान भी कहते हैं। सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेक्स्ट इसका मापक है मीडियन। मीडियन जिसको मध्यिका भी बोला जाता है। थर्ड है मॉड, मीन्स बहुलक। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज से, मीन से, जिसको हम औसत कहते हैं। औसत डेली लाइफ में हम बहुत बार सुनते हैं, इवन इसको यूज़ भी करते हैं। ये औसत है क्या? औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह को की केंद्र प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये एक सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाता है, दर्शाता है। ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम आंकड़ों के बीच स्थित होता है ये औसत। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं, एक स्टूडेंट एक दिन में 4 घंटे पढ़ता है, अगले दिन वो 5 घंटे पढ़ रहा है, फिर नेक्स्ट डे वो 3 घंटे पढ़ रहा है, और हमने पता करना है कि उसके हर रोज़ पढ़ने की औसत समय, हर रोज़ पढ़ने का औसत समय क्या है, उसका एवरेज टाइम क्या है। तो उसके लिए हमारे पास मीन्स इस एवरेज का, मीन का एक फार्मूला होता है। मीन का, औसत का, जिसको हम मध्यमान भी कहते हैं, एक फार्मूला है। वो फार्मूला किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स सारे प्रेक्षणों का जोड़ डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। तो हम जैसे बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल की, इसको क्लियर करते हैं।
एक स्टूडेंट है, एक दिन 4 घंटे पढ़ता है, एक दिन 5 घंटे पढ़ता है, एक दिन 3 घंटे पढ़ता है, इसका औसत समय निकालना है हर रोज़ पढ़ने का। तो क्या करेंगे, इन सभी ऑब्जर्वेशंस का, इन सभी आंकड़ों का, प्रेक्षणों का हम जोड़ कर देंगे। 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी है ये, 1 2 3 हैं, उसे डिवाइड कर देंगे। सो 5 + 4 9 + 3 12, सो 12/13 ये कितना आ गया, 4। मीन्स इस स्टूडेंट का हर रोज़ पढ़ने का औसत समय क्या है, 4 घंटे। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, औसत क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के इन बिटवीन होता है। तो जी जो हमारे पास आंसर आया है 4 आवर्स, ये भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के इन बिटवीन ही है। सो ये जो औसत है, ये पूरे, इससे हम पूरे आंकड़ों का अनुमान लगा सकते हैं। एक ऐसी सिंगल वैल्यू आ गई है जिससे हम नेक्स्ट आंकड़ों का भी अनुमान लगा सकते हैं। मीन्स जो आंकड़े हैं इससे या तो थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम होंगे। तो अब इस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास मध्यमान पूछा जाता है, औसत पूछती हैं या मीन पूछा जाता है, तो आपके पास फाइंड आउट करने का ये मेथड है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन मीन्स मध्यिका। इसके नेम से ही क्लियर है, जो मध्य में आए, मिड में आए। तो ये भी आंकड़ों का एक प्रतिनिधि मूल्य है, जो सेंटर टेंडेंसी का माप है। ये क्या होता है, ये सबसे पहले मध्यिका पता करने के लिए हमें डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, और इससे कुछ आंकड़े ज़्यादा होते हैं, कुछ आंकड़े कम होते हैं। मध्यिका एक ऐसा मूल्य देती है जिससे कुछ आंकड़े ज़्यादा होंगे, कुछ आंकड़े कम होंगे। लेट अस सपोज हम अगर बात करें, मेरे पास है 5 7 8 10 4 9 8 5। एक चीज़ का ध्यान में रखना है, जैसे कि हम ये 7th क्लास का डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैं संख्या लूँगी आंकड़ों की 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, एक मैंने और लिख दिया। ये संख्या मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे पास टांक होनी चाहिए, मीन्स ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 पे डिवाइड ना हो, और नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे n कितना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, ये 3 3 3 एंड 3 9। तो इसकी मध्यिका पता करने का सबसे पहला स्टेप जो है वो ये होता है कि या तो आंकड़ों को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आप पे डिपेंड करता है। मीन्स या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। पहले 3 लिख लिया, इसको कट कर दो, फिर 4 लिख लिया, देन 5 देख रहे हो आप 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ही लिखोगे, फिर 7, फिर 8 भी 2 टाइम्स है, देन फिर 9, फिर 10। दोबारा से काउंट करो, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब देखते हैं मध्यिका क्या है। मध्यिका जो बिल्कुल सेंटर में होती है, मध्य में होती है, उसको मध्यिका कहा जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 3 कट कर दिया, यहाँ से 10 4, यहाँ से एक आगे से कट करते जाएंगे, एक पीछे से 5, यहाँ से 8, यहाँ पे 5, यहाँ से 8, क्या बच गया हमारे पास 7। तो मीडियन मीन्स मध्यिका क्या आ जाएगी यहाँ पे 7। आप देख सकते हो 7 जो है उससे कुछ आंकड़े ज़्यादा हैं, कुछ आंकड़े कम हैं, तो ये मिड में भी है, तो 7 क्या हो जाएगा, मध्यिका। नेक्स्ट वी हैव मॉड, बहुलक। ये भी आंकड़ों का एक प्रतिनिधि मूल्य है, सेंटर टेंडेंसी का एक माप है। सो इसके नेम से क्लियर हो जाता है, बहुलक जो बहुत बार आए, जो आंकड़े बहुत बार आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मॉड, बहुलक कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे एक शॉपकीपर ने अपनी डेली के या एक दिन की बात कर लेते हैं, एक दिन में जितनी उसकी शर्ट्स की बिक्री हुई है उसका उसने डाटा इकट्ठा कर लिया। जैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का डाटा उसने लिखा है कि उसकी मीडियम साइज़ वाली एक शर्ट जो बिक जाती है, फिर उसकी लार्ज वाली बिकती है, देन आगे स्मॉल, फिर मीडियम, फिर एक्सेल, फिर मीडियम, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, देन अगेन मीडियम, लार्ज, स्मॉल, मीडियम। तो उसने ये डाटा कलेक्ट किया जो उसकी एक दिन में उसके कस्टमर्स लेकर गए हैं। इस डाटा को देखने के बाद
आपको भी, इवन किसी को भी पता लग सकता है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली साइज़ वाली टी शर्ट कौन सी है, टी शर्ट या शर्ट कोई भी हो सकती है, वो है मीडियम। तो यहाँ पे मॉड क्या आ जाएगा हमारे पास, मीडियम साइजेस वाली शर्ट्स। इसका कहने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जो शॉपकीपर होगा वो मीडियम साइज़ की शर्ट्स को ज़्यादा परचेज़ करेगा अपने कस्टमर के लिए, क्योंकि उसकी मीडियम साइज़ की शर्ट्स की डिमांड ज़्यादा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आंकड़े हैं अगर आपके पास, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो क्या है, बहुलक है। तो इसको हम और एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर लेते हैं। सिक्सटीन, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14, ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों का बहुलक, मध्यिका और मध्यमान तीनों फाइंड आउट करते हैं, मीन्स मीन, मॉड एंड मीडियन, जिसको हम मध्यमान, बहुलक और मध्यिका ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास ये आंकड़े हैं 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14। तो सबसे पहले पता करेंगे हम मध्यमान क्या होता है। मध्यमान सारे रेखंड जो हैं उनका जोड़ डिवाइडेड बाय इनकी संख्या से, मीन्स मीन जो है क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, 13 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 14 19 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इन सभी को प्लस किया तो ये हमारा है हमारे पास 127 डिवाइडेड बाय 9। इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 14.11। मीन्स अगर आपको ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अगर हमने इसी क्वेश्चन में मॉड मीन्स बहुलक की बात करनी है तो आपको दिख रहा है ईजली, जो डाटा, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 जो है वो 3 टाइम्स है, 13 है 2 टाइम्स, 12 है 2 टाइम्स, 14 जो है वो 3 टाइम्स है, तो बहुलक क्या होगा, 14। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मध्यिका, मीडियन। सो मीडियन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आंकड़े हैं उनको या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ, 12, इसको कट कर दिया, एक और 12 है, देन 13, 13 2 टाइम्स है, 13 को 2 टाइम्स लिखते हैं। नेक्स्ट 14, 1 2 3, 14 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखा जाएगा ये। नेक्स्ट 16, देन 19, दोबारा काउंट कर लेते हैं, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 है। तो ये 9 आंकड़ों में हम अब मध्यिका पता करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग से कैंसिल, एक लास्ट में, ऐसे कैंसिल करते जाओ, जो बच जाएगा वो आपके पास क्या होगा, मध्यिका। मीन्स मध्यिका क्या आ जाएगी यहाँ पे, 14। तो स्टूडेंट्स आप इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अपनी बुक में से देख के कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू।